मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं और 21वां नंबर का श्लोक चल रहा था। एक बार पुनः इसको हम पढ़ लेते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौखवानात्मा लोकालोक विलोकिनः। आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है कि कैसा है आत्मा। जो मेरा चिंतामणि रत्न है वो आत्मा है, और वो आत्मा कैसा है? स्वसंवेदन, जिसको हम स्वसंवेदन से ही अनुभव कर सकते हैं, अपने वेदन से। मेरी आत्मा का अनुभव तुम नहीं कर सकते हो और तुम्हारी आत्मा का अनुभव मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे अरहंत भगवान में जो उनको अनंत चतुष्टय का अनुभव हो रहा है, वो अनंत चतुष्टय का अनुभव मेरी अशुद्ध आत्मा नहीं कर सकती है और शुद्ध आत्मा भी नहीं कर सकती है, क्योंकि सभी आत्माओं का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन होता है और उसे अपने ही स्वज्ञान से स्वसंवेदन से आत्मा का भान होता है। आत्मा की जो है, जो कुछ भी उनमें ध्यान है, जो है सुख है, उनका अनुभव होता है। तो स्वसंवेदन, स्वसंवेदन से जानी जाती, इस बात को पहले हमें ध्यान रखना है। तो जो स्वसंवेदन से जानी जाती है, उस आत्मा का जो कंट्रोल है वो उसी के पास है, दूसरे के पास नहीं हो सकता है। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जान तो सकता हूँ, तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आत्मा का अनुभव मैं नहीं कर सकता हूँ। अवधि ज्ञानी मना परज्ञानी जान ले, तुम्हारी पर्यायों को जान ले। केवल ज्ञानी तुम्हारी आत्मा की पर्यायों को जान ले, तो जानने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्वयं का अनुभव है, संवेदन है, उसको संवेदन का अनुभव तुम ही कर सकते हो। कोई दूसरा व्यक्ति गुड़ खाए और स्वाद तुम्हारे में आए, ऐसा थोड़ी होगा। जो खाएगा वही गुड़ का स्वाद लेगा। स्वामी जी, जो गुड़ खाएगा वही उसका स्वाद जानेगा, लेकिन जिसने खाया ही नहीं है वो गुड़ का स्वाद क्या जानेगा। ऐसे ही जो सुख का अनुभव है, दुख का अनुभव है, या आनंद का अनुभव है, या शुद्ध ज्ञान का अनुभव है, या अशुद्ध ज्ञान का अनुभव है, उसका अनुभव स्वयं आत्मा लेती है। तो यह आत्मा स्वसंवेदन द्वारा जानी जाती है। इसका मतलब है आत्मा चैतन्य है, आत्मा चैतन्य, ज्ञान दर्शन से सहित है, चैतन्य है। लेकिन जो अन्य पदार्थ हैं वो स्वसंवेदन से नहीं जाने जाते, इसलिए वो अचेतन है। पुद्गल पुद्गल को थोड़ी जानता है, क्योंकि पुद्गल को स्वयं नहीं पता कि मैं पुद्गल हूँ। पुद्गल को स्वयं नहीं पता कि मैं पुद्गल हूँ। किसी भी अजीब द्रव्य को अपना स्वरूप का ज्ञान थोड़ी है। क्यों? क्योंकि वो चेतना नहीं है। एक चेतन जो है वो समस्त द्रव्यों के स्वरूप को जानता है, अपनी आत्मा को स्वसंवेदन के बल से जानता है, बाकी समस्त आत्माओं को उनके लक्षण से जानता है, समस्त द्रव्यों को उनके लक्षण से जानता है, संज्ञा से जानता है, प्रयोजन से जानता है, लक्षण से जानता है, संख्या से जानता है। कितनी संख्या में ये भी जानता है, उसका क्या लक्षण है ये भी जानता है, प्रत्येक द्रव्य का क्या प्रयोजन है ये भी जानता है, उसका क्या संज्ञा है, क्या नाम है वो भी जानता है, उसका क्या क्षेत्र है उसको भी जानता है, उसका क्या परिणमन हो रहा है
वो भी जानता है। उसका क्या भाव है, क्या गुण धर्म है उन द्रव्यों में, उसके बारे में भी जानता है। तो ऐसा जानने का काम तो कर सकता है आत्मा। लेकिन अन्य जो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य को छोड़ करके, वो कोई भी द्रव्य ना अपने को जानते हैं और ना ही पर को जानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वसंवेदन नहीं है। क्या नहीं है? स्वयं का वेदन करने की जो चीज होती है, वो ज्ञान और दर्शन होती है, वो उसके पास नहीं है। इसलिए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग जो है आत्मा का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, उपयोग आत्मा का लक्षण है माता जी। अचेतन का उपयोग लक्षण नहीं है, उपयोग अचेतन का नहीं है। किसका है? चेतन का लक्षण है जो उपयोग, मतलब कि चैतन्य अनुविधायी परिणामों को उपयोग कहते हैं। जो चैतन्य का अनुविधायी अनुसरण करे, जो चैतन्य का अनुसरण करे, ऐसे जो परिणाम हैं उस परिणाम को उपयोग कहते हैं। लेकिन जो अचेतन का अनुसरण करे, वो मेरे चेतन परिणाम ऐसे नहीं लगाने का। चैतन्य का अनुसरण करने वाले जो परिणाम है वो मेरा उपयोग कहलाता है। और ये उपयोग जो है सिर्फ चेतना में ही पाया जाता है, जीव आत्मा में ही पाया जाता है, ना कि और किसी अजीब द्रव्यों में। इसलिए हम आत्मा का स्वरूप क्या है? जो स्वसंवेदन है। ठीक है, आपको एक लाइन समझ में आ गई श्लोक की? स्वसंवेदन से सहित जो है वो आत्मा है। इसका मतलब जहाँ स्वसंवेदन नहीं है वो आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा के स्वरूप की पहली कंडीशन वह स्वसंवेदन वाली होना चाहिए। सुव्यक्तस्य, दूसरा दिया है सुव्यक्तस्य, अच्छी तरह से स्पष्ट प्रकट रूप होना चाहिए। क्या है? स्पष्ट प्रकट रूप होना चाहिए। सुव्यक्तस्य, आत्मा प्रकट रूप है, उसका अपना अस्तित्व है, अस्तित्व है। मेरे शरीर में आत्मा का अस्तित्व है, अनंत अनंत आत्माएं हैं, उनका अपना अस्तित्व है, स्पष्ट रूप से प्रकट है। नहीं, ये तो शरीर है, अचेतन है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, ये तो फंक्शन है, चल रहे हैं, खराब हो गए तो बस शरीर खराब हो गया और चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं। बोले ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। चेतना है। और चेतना कैसे है? कैसे है चेतना? जब तक हम शरीर में रहते हैं यह शरीर काम करता है ना, सुनने देखने का काम करता नहीं करता है, तो सुव्यक्त है। ठीक है ना? लेकिन जब इससे आत्मा निकल जाती है तो शरीर काम नहीं करता है। इसका मतलब है उसमें आत्मा नहीं है। तो सुव्यक्त से आत्मा कैसी है? स्पष्ट प्रकट रूप से है। केवलियों के ज्ञान में स्पष्ट रूप से आत्माएं दिखाई देती हैं। अमूर्तिक आत्मा स्वयं है केवल ज्ञानी, और उनको अमूर्तिक आत्माएं स्पष्ट रूप से ज्ञान में झलकती हैं, सुव्यक्त हैं। अव्यक्त है ऐसा नहीं है। आत्मा कैसी है? अव्यक्त रूप से। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त ना हो, जो प्रकट ना हो, जो स्पष्ट ना हो। बोले नहीं नहीं, आत्मा सुव्यक्त है, स्पष्ट है। तनु मात्रो, कैसी है आत्मा? तनु मात्र, शरीर मात्र प्रमाण है। शरीर का प्रमाण, आत्मा का प्रमाण कितना है? शरीर प्रमाण आत्मा है, संसारियों की भी और सिद्धों की भी। संसार में जितने भी आत्माएं हैं वो तनु मात्र हैं। संसार अवस्था में 84 लाख जो योनियां हैं, उनकी जो कुल कोटियां हैं, उनमें जो जीव धारण करता है शरीरों को, उन शरीर प्रमाण जो है आत्माएं होती हैं। ये मेरी आत्मा मेरे शरीर प्रमाण है। ये जो शरीर का प्रकार बना हुआ है, इस प्रमाण जो है आत्मा है। यदि यही आत्मा देवत्व को प्राप्त होती है या मनुष्य के लिए 500 धनुष को प्राप्त होती है, तो वह आत्मा भी उस प्रमाण रूप हो जाती है। और आत्मा जिस शरीर से मोक्ष को प्राप्त होती है, वो भी तनु मात्र प्रमाण होती है।
अंतिम शरीर में जिस आत्मा ने शरीर को धारण किया था, उस शरीर प्रमाण जो है आत्मा सिद्धालय में विराजमान होती है, इसलिए वह भी तनु मात्र प्रमाण आत्मा कहलाती है। यदि कोई कहे कि आदिनाथ भगवान की आत्मा कितनी बड़ी है, तो हम बोल देंगे 500 धनुष वाली आत्मा है। वो तो सिद्धालय चली गई, तो सिद्धालय में भी किंचुना चरम देह दो सिद्धा, किंचुना। किंचूण का मतलब क्या होता है? जैसे सागर से एक बूंद हटा दो तो किंचूण हो गया। ऐसे ही जिस शरीर से मोक्ष गए हैं, उस शरीर में किंचूण, थोड़ा सा कम, किंचूण, किंचित मात्र। तनु मात्रो, आत्मा कैसी है? तनु मात्र। वो ये इसलिए बोला गया है, कोई आत्मा को हृदय मानता है, कोई आत्मा को यहाँ मानता आज्ञा चक्र, बोले आत्मा यहाँ पर है, बाकी वहीं से सारा कंट्रोल हो रहा है, बिंदु आकार है। कोई बोलता है ब्रह्म स्थान में आत्मा है, बस यहाँ पर आत्मा है, बाकी कोई बॉडी में आत्मा नहीं, उसी का ही प्रकाश है। कोई बोलता है आत्मा एक ही है, उसी की किरण आ रही, बस उसी की छाया है, तुम उस आत्मा की छाया हो। आत्मा एक है और तुम उसकी क्या हो? छाया हो, तुम आत्मा नहीं हो। आत्मा एक है, तुम उसके अंश हो। क्या हो? अंश हो। जैसे यहाँ पर क्या बोलते कि बर्तनों में पानी भर के रख दो माता जी, ठीक है ना, और चंद्रमा की जो चांदी के समय, रात्रि के समय चंद्रमा सब बर्तनों में दिखे, तो बोले सब बर्तनों में दिख रहा है चंद्रमा? हाँ दिख रहा है। बोले चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन उसकी अंश क्या है सब में? ऐसे ही आत्मा तो ब्रह्म आत्मा तो एक ही है, बाकी जितनी भी अनंत आत्माएं हैं वो उनकी क्या हैं? अंश हैं। तो भैया इसका आकार अलग, उसका आकार अलग, तो सबका आकार डिफरेंट डिफरेंट हो गया। और यहाँ तो कीड़े मकोड़े सबका आकार अलग दिखाई दे रहा है। और फिर एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा के अंश है, तो एक आत्मा जैसा परिणमन करे वैसे सारी आत्मा परिणमन करे, या फिर जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो परिणमन जैसा करे वैसे सारी आत्मा परिणमन करे। पर ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र रूप से परिणमन करती है, क्योंकि वो अपने अपने तनु मात्र प्रमाण आत्मा होती है। संसार अवस्था में तनु मात्र होती है, और मोक्ष जानेती है तो भी तनु मात्र प्रमाण आत्मा होती है। निरत्य, नृत्य जो तनु मात्र कह रहे हैं, तो तनु मात्र में पूरे सर्वांग शरीर में होती है। कहाँ होती है? हाँ, जो बाहर के बाल निकल गए हैं ना, उनमें नहीं होती है। बाल में आत्मा नहीं होती है। आप बाल को ऐसे करोगे तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन उखाड़ोगे तो जहाँ उखाड़ रहा है वहाँ पर आत्मा है, लेकिन जो ऊपर निकल गया आत्मा नहीं है। नख में भी जो चमड़ी से स्पर्शित नख है, चर्म से स्पर्शित नख है, वहाँ तो आत्मा के प्रदेश हैं, लेकिन जितने नख बाहर निकल जाएं और कट कर दो उसमें, वैसे देखा जाए जितने ये नख है इसमें कोई आत्मा नहीं है, लेकिन चमड़ी से स्पर्शित जहाँ पर है वो चमड़ी में वहाँ तक आत्मा है। क्योंकि नख को आप नेल से कट करते हो, पत्थर से घिसते हो, तो नेल को दर्द होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है ना। जानवरों के जो खुर होते हैं उनमें वो कील गाड़ते हैं, नाल लगाते हैं, उनको दर्द नहीं होता उसमें, वो ग्लैंडर से उसको प्लेन भी करते हैं। जानवरों के, गाय हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, ग्लैंडर से पूरा क्लीन करते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, उसको फिर प्लेन करता है, वो भागता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो नख है, हड्डी है। ये क्या है? हड्डी है। लेकिन सर्वांग शरीर में आत्मा पाई जाती है। कोई निश्चित स्थान नहीं है कि हृदय स्थान में आत्मा हो, कंठ में आत्मा हो, या मुख में आत्मा हो, या आज्ञा चक्र में आत्मा हो, ब्रह्म स्थान में आत्मा हो, नाभि स्थान में आत्मा हो। एक स्थान कोई निश्चित ऐसा नहीं है वहाँ से पूरा शरीर कंट्रोल हो रहा हो, ऐसा नहीं है। तनु मात्र हो। आत्मा कहाँ है? तनु मात्र है। निरत्यः, निरत्यः अव्यय है।
अव्यय है, अविनाशी है, व्यय नहीं होगी, क्षय को प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अन्य स्थानों में ऐसी बात कही गई है कि भैया जब आत्माएं ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगी तो तुम्हारा अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसमें समा जाओगे। जैसे नदी समुद्र में समा जाती है तो नदी का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर नदी नदी नहीं वो सागर हो जाती है और सागर में मिलकर सागर हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा भी जब शुद्ध होगी तो वो जाकर के एक ब्रह्म आत्मा में समा जाएगी, फिर तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो भाई जब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है और रहना ही नहीं है तो फिर मैं करूं क्या? सोचना उसको, विचारना उसको, जानना उसको, देखना उसको, मुझे क्या करना फिर? ठीक है ना। बोले नहीं, निरत्यहा, अव्यय, व्यय रहित है, कभी क्षय नहीं होगी आत्मा, है, थी और रहेगी। किसी ने बनाया है फिर मिटा देंगे, ऐसा नहीं है। अनादि अनिधन आत्मा है, अविनाशी है, अक्षय है, अव्यय है, निरत्यया, अव्यय है। इसलिए खुश हो जाओ, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता है। प्रसन्न रहो, आत्मा को आत्मा बनी रहे इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। आत्मा मेरी सदा आत्मा रूप ही रहे, यह कभी बिगड़ ना जाए, इसके लिए आत्मा को कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। परमाणु सदा परमाणु रहे उसके लिए ना हमें पुरुषार्थ करना ना परमाणु को पुरुषार्थ करना, परमाणु परमाणु ही रहेगा। ऐसे ही आत्मा आत्मा ही रहेगी, कभी जाके किसी में विलीन हो जाएगी, कभी उससे निकल के बाहर आ जाएगी, ऐसा नहीं है। निरत्य, अविनाशी है, अव्यय है, अक्षय, व्यय रहित है। क्या है? व्यय रहित आत्मा है, अत्यंत सौखवान आत्मा, अत्यंत सौखवान आत्मा। आत्मा कैसी? अत्यंत सौख वाली है, सुख वाली है, अनंत सुख वाली है। आत्मा कैसी है? ये बूंद बूंद सुख वाली नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो अनंत सुख वाली है और लोकालोक विलोकिना, लोक और अलोक को देखने वाली, जानने वाली आत्मा है। इस विषय में और भी चर्चा करेंगे, समय हुआ। माँ जिनवाणी की श्रुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।